स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल मैथ विद गजाला। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 एक्सरसाइज 10.2 चैप्टर 10 है ये सर्कल्स का क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है वो इस तरीके का। बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इसको ध्यान से देखना, ये समझना होगा। इसी तरीके का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है एग्जाम में। यहाँ पर कहा है कि अ ट्रायंगल ABC ड्रॉन टू द सर्कमस्क्राइब अ सर्कल ऑफ द रेडियस 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर रेडियस कितना दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सच दैट द सेगमेंट BD and DC into which BC is the divide by the point contact D। यानी कि जो हमारा BD है और DC है वो पूरा हमारा क्या है BC है और D उसको क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है। देखो यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, ये हमारा क्या है पूरा BC है और यहाँ पर देखो D आ रहा है और D जो है दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। किस में कर रहा है BC में कर रहा है, वो DC में कर रहा है और BD में कर रहा है। ऐसे ही यहाँ पर क्या रखा है BD और DC। फिर कहा है उसने डिवाइड द D द लेंथ ऑफ द 8 सेंटीमीटर। अगर पहले BD दे रखा है तो इसकी BD की लेंथ हमारी कितनी होगी 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली, यानी कि जो DC है हमारा वो कितना है 6 सेंटीमीटर। अब हमें डिटरमाइन करना है कि साइड AB एंड AC, मतलब ये जो हमारी साइडें हैं AB और AC, यहाँ पर हमें ये निकालनी होंगी। देखो क्या क्या दे रखा है, एक तो हमें रेडियस दे रखा है यानी कि OD हमारा कितना है 4 है। रेडियस हमें यहाँ से पता चलेगा कि जहाँ पर भी हम ड्रॉ करेंगे लाइन तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगा। दूसरे हमें ये मालूम है, चलो डायग्राम से समझते हैं हम। यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हो गया और ये आ गया डायग्राम। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर OD रेडियस है हमारा वो हमने क्या कर लिया 4 सेंटीमीटर कर लिया। रेडियस हमारा कितना है 4 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद मुझे कुछ लाइन जो है यहाँ पर ज्वाइन करनी पड़ेगी। कौन कौन सी करनी पड़ेगी, देखो सबसे पहले मैंने OD करी, फिर यहाँ पर OC क्या करा OC डिवाइड करा, फिर क्या करा OF करा, फिर यहाँ पर ज्वाइन कर रहे हैं ना इसको यहाँ पर, फिर हमने क्या करा OB करा, फिर OE करा और यहाँ से हमने OA। इस तरीके से हमने ये सब क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया। कहाँ कहाँ करा OC OD OB OE और OF। हम इसको लिख लेते हैं, जैसे हमने जो हमने यहाँ पर ज्वाइन करा है उसको हम लिख लेते हैं। ज्वाइन हमने क्या क्या करा है OA OA OE OE OF OF OB OB और OC, जो हमने ज्वाइन करा था वो हमने यहाँ पर सब लिख लिया। अब देखो हमें मालूम है कि यहाँ से B, इस पॉइंट से B से, फिर डायग्राम को ध्यान से देखना होगा, इस B से दो टेंजेंट जा रहे हैं। कहाँ कहाँ जा रहा है BF जा रहा है और BD जा रहा है। अगर उसने कहा है कि BD हमारा कितना है 8 सेंटीमीटर, BD कितना कहा है 8 सेंटीमीटर, तो अगर ये 8 है तो ये भी 8 है, दोनों टेंजेंट जा रहे हैं। B एक पॉइंट है और उससे दो टेंजेंट ड्रॉ हो रहे हैं और उसकी हमारी क्या हो जाती है लेंथ इक्वल हो जाती है। CD हमें 6 दे रखा है, ऐसे ही हम यहाँ पर C को देखेंगे। C से हम देख रहे हैं दो टेंजेंट हमारे ड्रॉ हो रहे हैं, कौन कौन से CE और यहाँ पर CD, तो ये 6 है तो ये भी 6 है। अब क्योंकि हमें प्रूफ करना है AC और AB, अब देखो यहाँ पर हमें A से दो टेंजेंट हमें फिर दिखाई दे रहे हैं कि AE और AF, लेकिन क्योंकि इसकी हमें वैल्यू मालूम नहीं है तो हम यहाँ पर X लिख लेंगे। यहाँ पर इनको दोनों को, क्योंकि दोनों इक्वल होंगे तो दोनों को हमने क्या लिख दिया X लिख दिया। अब हमारे पास AE और AF हमारे क्या आ गए X आ गए और EC और CD इजिकल्स टू हमारे 6 आ गए और हमारा FB और DB हमारे कितने आ गए 8 आ गए। अब हमें यहाँ से 9th क्लास में सबने जो फॉर्मूले पढ़ रखे हैं इस तरीके के ट्रायंगल को सॉल्व करने के, हम करना शुरू करते हैं। किससे हीरोन्स फार्मूले से। अब हम सबसे पहले सेमी पैरीमीटर निकाल लेते हैं। सेमी पैरीमीटर के लिए पहले मैं साइड लिख लेती हूँ। हमारी यहाँ पर AC कितनी है, AC इक्वल टू में हमारा क्या आ रहा है x प्लस में 6 और हमारी AB कितनी आ रही है, AB इजिकल्स टू में x प्लस में 8 और हमारा क्या रहेगी CB हमारी कितनी आ रही है 6 प्लस में 8 इजिकल्स टू में 40। ठीक है, फिर हीरोन्स फार्मूला 9th क्लास में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है। पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सेमी पैरीमीटर। सेमी पैरीमीटर क्या होता है सारी साइड का सम्स बाई 2, यानी कि A प्लस में B प्लस C और अपॉन में 2, मतलब ये पूरी साइड जो हमारी होती है इसे हम A मानते हैं, इसे B माना और इसको C माना, तो सबका सम और अपॉन में 2। अब A हमारा क्या है, A बोले तो यहाँ पर AC हमारा कितना है x प्लस में 6 प्लस AB कितना है हमारा यहाँ पर x प्लस में 8 और CB हमारा कितना है 14।
और अपॉन में 2, सबको प्लस करो, कितना हो गया 2x प्लस में 14 और ये कितना हो जाएगा, दोनों मिलके ये भी 14, तो हमारा आ गया 28 अपॉन में 2 इजिकल्स टू में। देखो दोनों में 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो मैं यहाँ पर 2 कॉमन ले रही हूँ, 2x प्लस में यहाँ पर 14 रह जाएगा 28 का और अपॉन में 2 से 2 को कैंसिल कर दिया, तो s हमारा कितना निकल के आ गया, x प्लस में 14, s इजिकल्स टू में यानी कि सेमी पेरीमीटर हमारा कितना निकल के आ गया, x प्लस में 14। अब हम पूरा ट्रायंगल ले लेंगे ABC हीरोन्स फार्मूला 9th क्लास का, बहुत सब बच्चों को अच्छे से याद होगा। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC क्या फार्मूला था वो, S माइनस में A, S माइनस में B और S माइनस में C। ABC ये ट्रायंगल की जो साइड है हमारी वो है, ठीक है। अब हम साइड डालते हैं, S हमने अभी निकाला है x प्लस में 14 और ऐसे ही यहाँ पर लिखेंगे x प्लस में 14 माइनस आ गया और a हमारा कितना है, x प्लस में 6, AC जो हमारा है वो क्या है, x प्लस में 6 और AC को ही हम क्या ले रहे हैं, a ले रहे हैं। इसको मैं लिख देती हूँ यहाँ पर, ये a है, ये b है और ये हमारा क्या है, c है, ठीक है। अब हमारा x प्लस में 6 दो नंबर है, तो हमने माइनस से पहले ब्रैकेट बना दिया, x प्लस में 6 आ गया, ठीक है। फिर हमने s की वैल्यू डाली यहाँ पर, x प्लस में 14 माइनस फिर b की वैल्यू हमारी क्या है, x प्लस में 8, 2-3 डिजिट, तो फिर मैंने ब्रैकेट बना दिया ऐसे ही। फिर हमारा आ गया x प्लस में 14 स्पेस कम रह गया यहाँ पर माइनस, और हमारा यहाँ पर CB यानी कि C की वैल्यू हमारी क्या है 14, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, ठीक है, क्योंकि ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, ये प्लस का और ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। और एक बड़ा सा अंडर रूट हम इसके ऊपर कर देंगे, क्योंकि ये अंडर रूट में है, इजिकल्स टू x प्लस में 14 ब्रैकेट कर दो इसको, और यहाँ देखो x प्लस में 14 माइनस से अंदर का साइन बदलेगा, x और -6 ऐसे आ गया यहाँ पर, ऐसे यहाँ पर करो x प्लस में 14 माइनस अंदर का साइन बदलेगा, x माइनस में 8 आ गया यहाँ पर, और x प्लस में, इसे मैं एक बार और लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ क्लियर नहीं हो पा रहा था, x प्लस में 14 और माइनस में 14 ये आया था, तो यहाँ से ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, मतलब ये 14 यहाँ से कट जाएगा, और हम अंडर रूट, एक बहुत बड़ा सा अंडर रूट यहाँ पर जा रहा है क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ x से x कैंसिल और 14 में से 6 माइनस हो जाएगा, ऐसे यहाँ देखो x से x कैंसिल और 14 में से 8 माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर 14 हमारा ख़त्म हो ही गया है, तो मैंने यहाँ पर लिखा x प्लस में 14 x प्लस में 14 और यहाँ पर इसमें से 14 में से 6 गया तो हमारा कितना बच गया 8, ऐसे ब्रैकेट बना दो। ऐसे ही यहाँ पर देखो, इसमें से 14 में से गया तो 8 गया, तो हमारा कितना बच गया 6, मल्टीप्लाई में आ रहे हैं सारे 6, और यहाँ पर हमारा क्या है बचा है, हमारा x बचा है, यहाँ पर 14 माइनस हो चुका है और हमारा यहाँ पर क्या बच गया है, x बच गया है। फिर मैंने सबको अंडर रूट कर दिया, ठीक है। अब x प्लस में 14 हम एज इट इज़ लिख देंगे, और यहाँ पर मैं इसका मल्टीपल कर दूँगी, 8 6 48x, ठीक है। ऐसे इसका ब्रैकेट बना दो और अंडर रूट कर दो, ठीक है। अब इसको ना इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दो, यहाँ पर इसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ देते हैं। अब हम इसका आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो हमने इसको इक्वेशन 1 बनाकर छोड़ दिया है, ठीक है। अब हमें लेना होगा यहाँ पर देखो सारे ट्रायंगल, एक ट्रायंगल मुझे यहाँ पर ये दिखा दे रहा है, इस ABC के अंदर हमें ट्रायंगल देखने होंगे, कौन कौन से दिख रहे हैं मुझे, OCB दिख रहा है और OAB दिख रहा है, और कौन सा दिख रहा है AOC। हमें अब इन सारे ट्रायंगलों को इस ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल के इक्वल करना होगा। कैसे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल किसके है, पहले ले लो एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB, ट्रायंगल OCB, और फिर प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB
प्लस का साइन लगाओ, प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल AOC, ट्रायंगल AOC। देखो 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं ना, एक तो ये रहा, ये ट्रायंगल दिख रहा है, ये कौन सा है OCB, मैंने यहाँ ले लिया OCB। फिर हमें यहाँ पर ट्रायंगल दिख रहा है कौन सा AOB, तो हमने यहाँ पर AOB ले लिया। एक ट्रायंगल हमें यहाँ दिख रहा है, क्योंकि देखो ये हाइट है, क्योंकि ये रेडियस है, ये तो सब 4 4 हो रहा है ना, रेडियस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये सेंटर से जो भी लाइन जा रही है सर्कल को टच कर रही है, वो हमारा क्या है, सब रेडियस है। तो ये भी 4 है, ये भी 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा अभी यहाँ पर हमने निकाला है, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया हमने निकाला है x प्लस में 14 ब्रैकेट और 48x अंडर रूट इजिकल्स टू में एरिया ऑफ ट्रायंगल OCB हमने ये वाला जो लिया है। तो बेस हमारा कितना था, 8 और 6 14 था, और हाइट हमारी क्या है 4, तो 1/2 बेस इंटू में हाइट प्लस में, ऐसे ही हमारे सारे ट्रायंगल आने 1/2 बेस इंटू में हाइट। तो मैं सीधा इसका वो लिख देती हूँ जो वैल्यू गिवन है, x प्लस में 14, ये हमारा बड़ा वाला ट्रायंगल का एरिया चल रहा है, ठीक है। 1/2 बेस हमारा कितना दे रखा है 14, और हाइट हमारी कितनी है 4, प्लस में ऐसे ही हम जब ले रहे हैं किसका AOC का बेस हमारा कितना दे रखा है 1/2, बेस हमारा कितना है x प्लस में 8, और हाइट हमारी कितनी आ रही है 4, प्लस में ऐसे ही यहाँ पर 1/2 कौन सा AOB हमने ये ले लिया, और AOC हमारा ऐसे ही हो रहा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर आ रहा है x प्लस में 6, बेस कितना है x प्लस में 6, और हाइट ये जो रेडियस है टेंजेंट से, देखो टेंजेंट से टकरा रहा है, ये सर्कल से सेंटर से जो टेंजेंट पे लाइन यहाँ पर जा रही है, तो रेडियस से टेंजेंट से अगर रेडियस बनता है तो वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, और 90 डिग्री की हमारी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। तो यहाँ पर भी हमारा 4 हो गया। अब इसको कैंसिल कर दो, किस तरीके से, देखो 2 to the 4, तो 14 to the 28 हो जाएगा, ऐसे ही यहाँ पर 2 और ऐसे ही यहाँ पर 2। ये बड़ा वाला याद रखना है, ABC जो हमारा एरिया चल रहा है वो ये चल रहा है, इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा 28, 14 to the 28 हो गया, प्लस में देखो 2 की अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना हो जाएगा 2x प्लस में 2 8 the 16, प्लस ऐसे यहाँ पर 2 की इससे मल्टीप्लाई कर दो 2x प्लस में 12, और इसी कस टू हमारा क्या चल रहा है, बड़ा वाला ट्रायंगल जो हमारा पूरा क्या है x प्लस में 14 और 48x, ये पूरा क्या है ट्रायंगल ABC, जो हमारा क्या चल रहा है ABC चल रहा है। अब इसको प्लस करो, 2x ये रहा, 2x ये रहा, यहाँ पर ये कितना हो गया हमारा 4x हो गया, प्लस में 28 प्लस में 16 प्लस में 12 हमारा कितना हो जाएगा 56। देखो इन दोनों को हमने प्लस करा, 28 इसको, ये कितना हो गया यहाँ से 30 40, और ये हमारा 16, यहाँ पर ये कितना आ गया 56 आ गया, इजिकल्स टू में हमारा ये क्या चल रहा है x प्लस में 14, और यहाँ पर हमारा 48x अंडर रूट में है ये। अब यहाँ से हमें थोड़ा सा इसको क्वेश्चन को सही करना होगा, जैसे मैं यहाँ से 4 कॉमन ले लेती हूँ, इस जगह से हम क्या कर लेते हैं 4 कॉमन ले लेते हैं। कैसे 4 अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ तो मेरे पास बच जाएगा x, और 4 1 the 4 और 4 4 the 16 इस तरीके से। और ऐसे ही यहाँ पर एज इट इज़ इसको अभी ऐसे ही लिखते रहो, क्योंकि ये बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है 48x। देखो बच्चों बस थोड़ा सा अब यहाँ ध्यान देना, जैसे मान लो कहीं पर भी कोई स्क्वायर होता है, जैसे मैंने कहा कि जैसे हम पाइथागोरस थ्योरम करते हैं h² = p² प्लस में b², यहाँ ध्यान से देखना b², इस तरीके से। तो ये h का स्क्वायर से यहाँ पर अंडर रूट चढ़ जाता है इस तरीके से, p² प्लस में b², इधर अंडर रूट आ जाता है इसके स्क्वायर से। तो मैं इस अंडर रूट को इस तरफ ले जाके स्क्वायर भी तो कर सकती हूँ, ऐसे करके, ऐसे p² प्लस में b², इस तरीके से भी तो करा जा सकता है। अगर इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हो रहा है तो इस अंडर रूट से यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही मैं ये यहाँ पर अंडर रूट हटाकर इस तरफ स्क्वायर कर देती हूँ। देखो 4 तो हमारा बाहर है, x प्लस में 14 का होल स्क्वायर इजिकल्स टू में यहाँ पर हमारा आ गया x प्लस में 14 और यहाँ पर आ गया 48x। हाँ इस पूरे पे होगा बच्चे स्क्वायर इसका ना पूरा। तो ये हमारा कितना हो जाएगा पूरा, इस अंडर रूट से यहाँ पर स्क्वायर आ गया, तो ये हमारा हो गया 16 और x प्लस में
14, एक्स प्लस में 14 का स्क्वायर इसी कस्टू में एक्स प्लस में 14 और यहाँ पर हमारा कितना चला है 48 को ऐसे लिख लो 16 3 दा और यहाँ पर हमारा आ गया x, इस तरीके से लिख लो क्योंकि हमें यहाँ से कैंसिल कर देंगे इसको, ये मल्टीप्लाई में है तो ये एक दूसरे से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब इसे 2 बार लिख लो x प्लस में 14, x प्लस में 14 इजिकल्स टू में x प्लस में 14, देखो मैंने इसे 2 बार लिख लिया, एक्स स्क्वायर को 2 बार लिख लिया 14 और हमारा अंडर रूट में हमारे यहाँ पर क्या चला है, वो स्क्वायर मल्टीपल में क्या चला है 3x चला है। समझ में आया यहाँ तक? अब देखो यहाँ से इसको एक कैंसिल कर दो, इजिकल्स टू से सेम साइन है, कैंसिल हो गया। अब हमारा आ गया x प्लस में 14 इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 3x आ गया। अब करो सॉल्व, x प्लस में 14 इजिकल्स टू में 3x, x को उधर पहुँचा दो 14 इजिकल्स टू में 3x माइनस में x, तो कितना बच गया 14 इजिकल्स टू 2x, 2 से इसको काट दो तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7, x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है यहाँ पर 7। अब हमें फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना था ए बी और ए सी। हमने यहाँ लिखा ए बी हमारा क्या है x प्लस में 6, x प्लस में 6, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 3, वो 7 प्लस में 6 तो हमारा ये कितना आ गया 13। ऐसे ही फिर हमें क्या निकालना है ए सी हमारा कितना आ रहा था, अच्छा यहाँ ए सी आ रहा था ये 6 प्लस में x प्लस में 6 और अब हम यहाँ पर निकालना है ए बी हमारा कितना था x प्लस में 8, तो x हमारा कितना निकला 7 प्लस में 8 इजिकल्स टू में हमारा कितना आ गया 15। तो हमारे ए बी और ए सी हमारे कितने आ गए 13 और 15 आ गए, जो हमें फाइंड करने के लिए कहा था। हमसे फाइंड करने के लिए क्या कहा था, ये साइड कौन सी, एक तो ये और एक ये, हमने इसको फाइंड कर दी। x की वैल्यू हमारी कितनी निकली है 7 निकली है, तो हमने यहाँ पर 7 रख दिया। देखो x इजिकल्स टू में 7 आ गया तो 7 और 8 हमारे कितने हो गए 15 हो गए ये साइड। ऐसे ही यहाँ पर x की जगह पे जब हमने 7 रखा तो 7 और 6 हमारे कितने हो गए 13 हो गए। तो यही हमसे फाइंड करा था, ये हमने फाइंड कर दिया। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार इस तरीके का एग्जाम में आता है। इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से बहुत बार करना। यहाँ से हमने इसको फाइंड करना शुरू करा था। पहले हमने ज्वाइन कर लिए थे सभी साइड्स को ज्वाइन करने के बाद हमने इसको हीरोन्स फार्मूले का यूज़ करा। पहले हमने सेमी पेरीमीटर निकाला जो हमारा x प्लस में 14 आ गया। फिर हमने ट्रायंगल का एरिया निकाल लिया ए बी सी का जब हमने एरिया निकाला तो हमारा कितना आ गया x प्लस में 14, जिसे हमने x प्लस में 14 और 48x, हमारा ये किसका आ गया बड़े वाले ट्रायंगल का। फिर हमने यहाँ से तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल ले लिए, कौन कौन से, ओ सी बी ए ओ बी और ए ओ सी। फिर हमने इसका एरिया निकाल लिया और हमने इसका एरिया कर दिया बड़े वाले ट्रायंगल के, हमने इसको बराबर कर दिया। सभी तीनों ट्रायंगल के हमने एरिया निकाले और एरिया निकालने के बाद हमारी जो x की वैल्यू आ गई वो हमारी x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 7 आ गई, क्योंकि हमें तो ए बी और ए सी निकालना था। फिर हमने यहाँ पर ए सी इजिकल्स टू में x प्लस में 6 था तो 7 प्लस में 6 इजिकल्स टू 13 हो गया, और ए बी x प्लस में 8 था तो ये हमारा कितना आ गया 15 आ गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर सर्कमस्क्राइबिंग a circle subtended supplementary angle at the center of the circle। हाँ बच्चों, थोड़ा सा क्वेश्चन को ध्यान से समझना है कि ये कह रहा है कि क्वाड्रिलेटर की सर्कमस्क्राइबिंग यहाँ पर दे रखा है, और ये कह रहा है कि मतलब देखो यहाँ डायग्राम से समझाती हूँ। एक हमारा यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है, कौन सा दे रखा है ABCD, एक क्वाड्रिलेटर दे रखा है जहाँ पर अंदर एक सर्कल है जो कि टच कर रहा है कहाँ पर, यहाँ पर PQRS पर, जिसके हमने नाम दे दिए, यहाँ पर टच कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। फिर उसके बाद उसने हमसे ये कहना चाह रहा है कि अपोजिट साइड ऑफ द क्वाड्रिलेटर
हमारे क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल बनाती हैं। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन जब हम करेंगे तब समझ में आएगा। थोड़ा सा देखो, हमने ये यहाँ पर ज्वाइन कर दिया है। किस तरीके से हमने यहाँ पर कर दिया, OD ज्वाइन कर दिया, OC ज्वाइन कर दिया, OQ कर दिया, OB कर दिया, OP कर दिया और OA और OS, ये सब हमने यहाँ पर क्या कर दिया, सेंटर से सबको ज्वाइन कर दिया। अब यहाँ देखो, जैसे मान लो ये है एक लाइन है, मैं इसको 1 कह देती हूँ, इसको हम कह देते हैं 2, इसको हम कह देते हैं 3 और इसको हम कह देते हैं 4, 5, 6, 7 और यहाँ पर हमारा एंगल ये हम इसको 8 मान लेते हैं। अब यहाँ देखो कि अगर मैं इसकी बात कर रही हूँ, मैं कह रही हूँ कि एंगल एक, हमें यहाँ थोड़ा सा लिखना होगा कि ABCD इज़ द क्वाड्रिलेटर, लिख देते हैं। हमने यहाँ लिख लिया कि ABCD हमारा एक क्वाड्रिलेटर है और जो सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को, ठीक है, चारों साइड से टच कर रहा है। अब यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर ये कह रही हूँ एंगल 1 इजिकस टू में एंगल 2, 3 इजिकस टू में 4, 5 इजिकस टू में 6, 7 इजिकस टू में 8। अब हम यहाँ पर रीज़न भी देंगे, पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पर एंगल 1 इजिकस टू में एंगल 2 या एंगल 1 इजिकस टू में एंगल 2, कुछ भी इसको हम लिख सकते हैं। ABCD भी हम इसके नाम दे सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर हम लिखते हैं 1 हो गया, 3 इजिकस टू में 4, एंगल 3 इजिकस टू में एंगल 4 हो गया और हम यहाँ पर लिखेंगे 5 इजिकस टू में 6 हो गया, एंगल 5 इजिकस टू में एंगल 6 हो गया और 7 इजिकस टू में 8 हो गया, एंगल 7 इजिकस टू में एंगल 8 हो गया, ठीक है। यहाँ पर हम रीज़न लिख देते हैं। रीज़न देखो, ये जो एक लाइन जा रही है, हम इस तरीके का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं जिसमें हमने इस दोनों ट्रायंगल को इक्वल प्रूफ करा था। देखो यहाँ पर A से हमारे 2 टेंजेंट जा रहे हैं, एक यहाँ पर AP जा रहा है और एक हमारा AS जा रहा है। तो ये जो एक लाइन जाती है ये इन दोनों एंगल को बाइसेक्ट करती है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है कि बराबर हिस्सों में बांटना, बराबर हिस्सों में बांटना। तो हमारा क्या हो जाएगा, OA बाइसेक्ट एंगल, देखो OA किसे बाइसेक्ट कर रहा है, हमारा POS को, किसको कर रहा है, POS को। यहाँ देखो POS को किसको, एंगल POS को, यानी कि O बीच में लेना होगा हमें। बस यहाँ पर एक रीज़न हमारा ये आ गया। ऐसे ही जब हम इसकी बात करेंगे 3 और 4 की, तो हम रीज़न क्या देंगे हमारा, कि हमारा जो BO है वो बाइसेक्ट किसको कर रहा है, एंगल POQ को, एंगल POQ को। ऐसे ही यहाँ पर हम रीज़न लिख देते हैं कि हमारा जो OB है वो बाइसेक्ट कर रहा है किसको, एंगल POQ को। एक इसका भी रीज़न हो गया। ऐसे ही यहाँ पर हम 6 को देखते हैं, 5 और 6 को देखते हैं। यहाँ पर हमें दिख रहा है OC, यहाँ पर भी हम रीज़न देंगे कि OC बाइसेक्ट कर रहा है किसको, QOR को, एंगल QOR को। ऐसे ही जब हम 7 और 8 को लेते हैं तो हम कहेंगे OD बाइसेक्ट कर रहा है किस एंगल को, SOR को, एंगल SOR को। यहाँ पर हमने ये सारे रीज़न दे दिए। ऐसे ही हम बना लेते हैं, ये हमारी इक्वेशन 1 आ गई, ये हमारी क्या आ गई, 2 आ गई, ये हमारी 3 आ गई और ये हमारी इक्वेशन 4 आ गई। इस तरीके से हमने इक्वेशन बना ली। बस अब यहाँ से हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना होगा इसको, तो ध्यान से देखना होगा। अब यहाँ देखो, अगर मैं कहूँ कि एंगल 1, मैं सबको ऐड कर लेती हूँ, ये जितनी भी मेरी 1 प्लस में 4, ये जो मेरी इक्वेशन आई है 1 2 3 4, हम इसको ऐड कर लेते हैं। 1 2 3 और ये हमारी आ गई 4। यहाँ से एंगल देखो 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इसको ऐड कर रही हूँ, देखो लिख देते हैं यहाँ पर एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 प्लस में एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 और प्लस एंगल 8, पूरा एंगल 8 आ गए हमारे यहाँ तक। अब हमारा, अगर मैं इसको देख रही हूँ, देखो यहाँ देखो, अगर ये सारे एंगल्स अगर मैं देख रही हूँ तो हमारे कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, 360 का एंगल बना रहे हैं। तो हम यहाँ पर 360 लिख देंगे, इजिकस टू 360। ये सारे एंगलों का सम हमारा क्या हो रहा है, 360 के बराबर हो रहा है। अब देखो, अभी मैंने कहा एंगल 1 इजिकस टू में एंगल 2 है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल हमें देखना होगा कि हमें कौन सा एंगल लेना चाहिए ताकि हमारी अपोजिट साइड में हमारा क्या आ जाए, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाए। तो मैं 1 को 2 लिख सकती हूँ, एंगल 2 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 और 4 को भी मैं एंगल 3 लिख रही हूँ प्लस,
और फिर मुझे ये 6 और 7 लेने होंगे। एंगल 6 प्लस में एंगल 6, यानी कि 5 की जगह मैंने 6 लिख लिया, और प्लस में मुझे 7 लेना होगा। एंगल 7 प्लस में एंगल 8 को भी मैं यहाँ पर 7 ही ले रही हूँ। ठीक है, इसी कस्टू में हमारा किसके बराबर चल रहा है? 360 डिग्री के बराबर चल रहा है। ठीक है, अब हमारे ये एंगल 2 प्लस में एंगल 2 हमारे कितने हो गए? 2 एंगल 2 प्लस में ऐसे ही यहाँ पर हो गया 2 एंगल 3 प्लस में 2 एंगल 6 और प्लस में 2 एंगल 7 इसी कस्टू हमारे किसके बराबर हो गया? 360 के बराबर। अब यहाँ से सब जगह से 2 कॉमन ले लो, यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो हमने 2 कॉमन ले लिया, तो हमारा आ गया एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 6 और प्लस में एंगल 7 इजिकल्स टू 360 डिग्री। अब 2 से मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। यहाँ पर 2 1 2 2 8 16 180 आ गया। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इजिकल्स टू हमारे कितने आ गए? 180 डिग्री। अब देखो बच्चों, यहाँ देखो 2 प्लस में 3, यहाँ ध्यान से देखना होगा। 6 प्लस में 7, देखो उसने मुझसे हमसे कहा क्या था कि हमारे जो ये अपोजिट साइड पे जो एंगल बन रहे हैं ये हमें सप्लीमेंट्री प्रूफ करने थे। अब देखो 2 और 3 किसके बराबर हो रहा है? AOB पे, इस लाइन पे आ रहा है ट्रायंगल। ठीक है, और 7 और 6 हमारा किसके बराबर हो रहा है? DOC के बराबर इस लाइन पे आ रहा है। तो अपोजिट साइड हो गई नहीं हो गई? ठीक है, अब हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ट्रायंगल का। 2 और 3 हमारे क्या हो रहे हैं? AOB, एंगल AOB प्लस में एंगल DOC। 6 और 7 पे क्या आ रहा है? एंगल DOC इजिकल्स टू हमारा कितना हो गया? 180 डिग्री। इजिकल्स टू 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री हुआ या नहीं हुआ? तो हमें यही प्रूफ करना था कि हमारे जो अपोजिट साइड पर, हाँ तो बच्चों इसी पे हमें ध्यान देना होगा कि हमारी ये जो है क्वाड्रिलेटर है, क्वाड्रिलेटर की देखो अपोजिट साइड कौन सी? AB और DC, और उस पर हमारा एंगल कौन सा बन रहा है? 180 डिग्री का। 180 डिग्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल। तो हमारे अपोजिट साइड पे सेंटर पर देखो क्या कहा था? सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्किल। आगे ना सेंटर पर दोनों मिलके हमारा क्या आ गया? 180 डिग्री आ गया। यही इस क्वेश्चन में प्रूफ करना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में बहुत बार बार दिए जाते हैं। थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना होगा कि हमने यहाँ पर 180 प्रूफ कर दिया। कौन कौन सा? AOB प्लस में DOC इजिकल्स टू में 180 डिग्री, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल।